दोस्तों आज तक जो नहीं हुआ अब वो होने जा रहा है। आज के टाइम में पूरी दुनिया नेपाल के ऊपर नजर गड़ा के रखे हुए है और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। दरअसल आज तक हम सभी ने यही देखा है कि राजशाही को खत्म किया गया और वहाँ पर डेमोक्रेसी को लाया गया। यानी कि अगर किसी देश के अंदर कोई राजा राज कर रहा है या फिर कोई तानाशाह राज कर रहा है तो अमूमन उसकी सत्ता को छीना जाता है और डेमोक्रेसी को वहाँ पर काबिज किया जाता है। लेकिन नेपाल में एकदम उल्टा हो रहा है। नेपाल के अंदर लोकतंत्र को खत्म करके राजशाही को वापस लाने की मांग बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से उठना स्टार्ट हो चुकी है और उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा सबूत आप जरा आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर जो शख्स जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति है नहीं। दरअसल ये जो व्यक्ति आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है ये है नेपाल के राजा और इनका नाम है ज्ञानेंद्र। और ये वही टाइम था जब नेपाल राजशाही के अंदर एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इसके बाद में कम्युनिस्ट लोगों ने यहाँ पर बहुत विरोध किया, यहाँ की राजशाही पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए और डेमोक्रेसी को काबिज किया। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और राजतंत्र को खत्म करके यहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आए। लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी देश की जनता लोकतंत्र की जगह राजशाही को वापस मांग रही हो और ऐसा ही नेपाल के अंदर होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 19 सालों के बाद नेपाल की जनता एक बार फिर से राजशाही को मांग रही है और वहाँ पर नारे लग रहे हैं कि महल को खाली करो, हमारे राजा आते हैं। दरअसल ये सब कुछ इस प्रकार से हुआ कि 19 सालों के बाद नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू पर आए और जैसे ही वो नेपाल के अंदर उतरे लाखों दर लोग आने लगे और देखते ही देखते लाखों करोड़ों की भीड़ वहाँ पर आ गई, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र उन्हें देखने के लिए। और यहाँ पर भी हैरानी की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा भीड़ अभी तक नेपाल में पूरे 19 सालों के दरमियान किसी भी राजनेता के लिए ना ही उनकी रैली में हुई और ना ही कभी हुई। यहाँ तक कि नेपाल के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा और उनसे पहले भी जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं नेपाल की सत्ता में उनकी किसी भी रैली के अंदर इतने ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हुए। और उसका कारण ये है कि एक तो नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा आबादी है नहीं और जो नेपाल के अंदर आबादी है भी वो नेपाल के गाँव में दूर दराज के एरियाज में रहती है, स्पेशली वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर रहती है। ऐसे में इतनी भीड़ को जब ज्ञानेंद्र के स्वागत में आता हुआ देखा तो नेपाल की सत्ता नेपाल पर कायर राजनेता भी हिल गए कि आखिरकार इतने सारे लोग आए तो आए कहाँ से। नेपाल के जो राजा हैं उनके स्वागत के लिए इतना ही नहीं, नेपाल के राजा जैसे ही वापस आए हैं उनकी वापसी के साथ एक नारा भी आ गया है और ये नारा पूरे नेपाल में बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है। बच्चे बच्चे के मुंह पर अब ये नारा आपको देखने को मिलेगा और ये नारा है राजा वापस आओ और देश बचाओ। इसके अलावा महल खाली करो ओली, हमारे राजा आए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से नारेबाजी करवाने से क्या कहीं भला राजशाही वापस आई है? ये लोकतंत्र है, ऐसे ही खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर जमीनी हकीकत कुछ और ही है और वो जमीनी हकीकत ये है कि नेपाल के अंदर जितने भी राजनेता हैं और जो वहाँ पर सरकार है उन सभी को अब ये बात पता लग गई है कि आखिरकार अब पूरा नेपाल चाहता क्या है, क्या देश के जनता का मूड है। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे नेपाल में कुछ अलग ही होता हुआ हमें दिख रहा है और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली शर्मा वो इस कदर रेटल्ड हो चुके हैं, इतने ज्यादा डर गए हैं, इतने ज्यादा झुंझुला गए हैं कि अब उन्होंने सामने से वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र को चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दे दी है। अब आप जरा मुझे बताइए कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा हैं, जो उनके अंदर से ये डर हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब अब ये बात साफ है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और अब उन्हें उनकी सत्ता खोते हुए दिख रही है। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है कि राजशाही वापस आ रही है और अब इसी के साथ नेपाल का जो टैग था हिंदू राष्ट्र का वो भी वापस आने वाला है, क्योंकि जो ज्ञानेंद्र हैं वो बहुत पहले कह चुके हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। और इसीलिए आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए अमेरिका के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी बड़े मीडिया हाउस हैं, ना केवल अमेरिका के बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, जैसे कि आप ये CNN का आर्टिकल देख पा रहे होगे आपकी स्क्रीन पर, सभी के
सब इसी चीज पर नजर बना के गड़े हुए हैं। इसके अलावा इस पूरी खबर को इंटरनेशनल लेवल पर चला रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। हमेशा राजशाही को हटाकर लोकतंत्र ही आया है। आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राजा को वापस लाने के लिए पूरे देश में इतना ज्यादा आक्रोश हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकतंत्र फेल हुआ हो और मात्र 19 सालों के अंदर ही किसी देश में राजा की वापसी हो रही हो। हालांकि यहाँ पर भी एक बात है जिस पर सबसे ज्यादा नजर बनी होगी सभी लोगों की, और वो बात ये है कि राजा ज्ञानेंद्र बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं पूरे नेपाल के अंदर। इस बात से तो कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर चर्चा का विषय तो ये है कि आखिरकार वो किस तरीके से वापस आएंगे सत्ता में, क्योंकि यहाँ पर उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनकर नेपाल की सत्ता में वापस आएंगे, और दूसरा रास्ता ये है कि वो सत्ता को उखाड़ फेंकें और खुद वहाँ पर एक राजा के तौर पर नेपाल की सत्ता पर कायज हो जाएं। लेकिन वो रास्ता कोई भी क्यों न अपनाएं, लेकिन चीन समर्थक जो सरकार अभी वहाँ पर है, इसके अलावा जितनी भी चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों का, उन सभी लोगों का पत्ता साफ होते हुए साफ साफ देखा जा रहा है। बीते 19 सालों में जैसा नेपाल के अंदर शासन उन लोगों ने किया है, उस पूरे शासन से नेपाल की जनता उग चुकी है, और अब नेपाल की जनता भी चाहती है कि इन सारे चीन के मोहरों को उखाड़कर सत्ता से बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा अब चीन भी हो सकता है कि अपने प्रपंच रचेगा ताकि वापस से नेपाल के अंदर चाइना के मोहरों को बिठाया जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि आखिरकार नेपाल की जो जनता है वो इस चाइना के प्रपंच को फेल करेगी और राजा ज्ञानेंद्र को वापस से सत्ता में लेके आ पाएगी, या फिर चाइना कोई खेल करके वापस से सब कुछ अपने आप नॉर्मलाइज कर लेगा। इसके अलावा अगर ज्ञानेंद्र वापस से सत्ता में आते हैं तो आखिरकार उनका भारत को लेकर रुख क्या रहेगा? क्या वो भारत के सपोर्टर रहेंगे या फिर अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे चाइना और भारत के बीच में? क्योंकि अभी भी यही देखने को मिल रहा है कि जितने भी इस टाइम पर नेपाल के अंदर पार्टियां हैं वो ज्यादातर भले ही भारत से मदद क्यों ना लें, लेकिन जब भारत को सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो वो कहीं ना कहीं हमें पीछे देखने को मिलती हैं, या फिर भारत के ऊपर पीछे से वार करती हैं चाइना या फिर भारत विरोधी ताकतों को सपोर्ट दिखाकर। खैर आगे जो कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।